जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने क्लास 10th के छात्रों के लिए अपना प्रश्न बैंक स उत्तर पुस्तक जारी कर दिया है। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस प्रश्न बैंक स उत्तर पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, अर्थात आपके सिलेबस में जो फर्स्ट मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन बैंक से। तो पहला जो चैप्टर है इस बुक का फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ओके, तो अ लेटर टू गॉड से किस तरीके के प्रश्न को आपके इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किया गया है और कैसा एमसीक्यूज दिया गया है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा पहला चैप्टर, चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, चलिए देखते हैं कि चैप्टर 1 और लेटर टू गॉड से किस तरीके के प्रश्न इस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो वैसे बच्चे जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि लेंचो किस चीज के बारे में होप करता है, उसका होप क्या था। ओके, तो सिंस लेंचो वाज अ फार्मर, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन फॉर हिज क्रॉप्स। तो आंसर क्या दिया हुआ है, Lencho hoped for a good rain for a good harvest. Since there was need of at least a downpour, that's why Lencho was expecting for a good rain. तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंचो किस चीज का आशा करता है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो होप फॉर, लेंचो का आशा क्या था, अ गुड रेन, एक अच्छी बारिश की उससे उम्मीद थी ताकि उसका फसल अच्छे से तैयार हो पाए, सो दैट कि उसको बेच के अच्छा अमाउंट वो कमा सके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका था। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है किससे, न्यू कॉइन्स के साथ। यानी जब बारिश हो रही थी तो जो बारिश की बूंदें थी वो उससे कंपेयर करता है न्यू कॉइन्स के साथ, नए सिक्कों के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा करता है वो, क्यों रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन के साथ वो कंपेयर करता है। उसका आंसर क्या दिया हुआ है, लेंचो सेड that the raindrops were like new coins because he knew rain would bring a good harvest। क्योंकि उसके फसल को कम से कम हल्की बारिश की जरूरत थी और इस हल्की बारिश के बाद उसका फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाता, उसके बाद उस फसल को बेच के वो अच्छा अमाउंट कमा सकता था। ओके, इसीलिए जब बारिश होना चालू होता है तो रेन ड्रॉप्स को लेंचो किससे कंपेयर कर देता है, या फिर किससे कंपेयर करता है, न्यू क्वाइंस के साथ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। ठीक है, तो हाउ डिड द रेन चेंज, शुरू में जब बारिश होती है तो बारिश स्मूथली हो रहा होता है, सडनली क्या होता है कि तेज हवाएं बहनी चालू होती हैं और रेन जो है वो बदल जाता है। रेन किस में बदल जाता है, हेल स्टॉर्म में बदल जाता है। तो वही क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रेन चेंज, सॉरी, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदला, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के फील्ड के साथ क्या होता है। तो द आंसर जो कि दिया गया है, द आंसर इज द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एंड इट बिगेन टू फॉल अलोंग विथ द रेन। यानी तेज बारिश के साथ हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स क्या होता है, बर्फ के टुकड़े। ठीक है, तो बर्फबारी भी चालू हो जाती है हेलस्टोन्स के साथ, और ये उसके फसल के लिए सही नहीं था। ओके, सो द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स एंड इट बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। यानी बारिश के साथ हेलस्टोन्स गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स। अब चूंकि उसके फील्ड को केवल बारिश की जरूरत थी, ना कि हेलस्टोन्स की, अब इस हेलस्टोन्स की वजह से उसका पूरा फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स। इन हेलस्टोन्स की वजह से उसका पूरा फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए लेंचो को भगवान के नाम एक पत्र लिखना पड़ता है, भगवान को एक पत्र लिखना पड़ता है, किस लिए, आस्किंग फॉर हेल्प, मदद के लिए, है ना, जिसमें वो कितने का डिमांड करता है, 100 पैसेज का डिमांड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब वो हेल जो
बर्फबारी हो रही थी, जो तेज बारिश हो रही थी, जब वो रुका तो लेंचो का फीलिंग क्या था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या अनुभव किया कर रहा था? तो आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? लेंचो फेल्ट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब हताश होना, निराश होना, व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स। तो जब हेलस्टोन्स रुकता है तो अपने फील्ड के और फसल के हालत को देख के वो डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ही निराश हो जाता है। ओके, सो जब वो अपने फसल को देखता है कि फसल जो है पूरा बर्बाद हो चुका है इसकी वजह से, तो बहुत ही निराश था, उदास था। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? तो हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ इन? लेंचो को किसमें और क्यों फेथ था? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किसमें फेथ था? व्हाट ही व्हाट डिड ही डू? ओके, तो क्या करता है वो? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को बहुत ही प्रबल, बहुत अधिक विश्वास था किसके अंदर? भगवान के अंदर, यानी भगवान में उसकी आस्था बहुत अधिक थी। सो व्हाट ही डिड, ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसोस। इसीलिए भगवान को वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, कितना डिमांड करते हुए? 100 पैसोस का डिमांड करते हुए, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो दोबारा अपने फील्ड को बो सके, दोबारा वह फसल लगा सके। ओके, सो लेंचो को किसमें बिलीव था, किसके अंदर आस्था थी? तो भगवान के अंदर आस्था थी, और इसीलिए भगवान से हेल्प मांगते हुए he wrote a letter and demanded 100 pesos। ओके, 100 पैसे का वो डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर? लेंचो ने जो लेटर लिखा था भगवान के नाम, उस लेटर को किसने पढ़ा? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? तो द आंसर इज द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। ओके, जब वो पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर को जमा कर देता है, तो पोस्टमैन जो है वो लेटर का एड्रेस देख के, वो एड्रेस जब वेन ही रेड, जब पोस्ट मास्टर जब पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है, तो उस पे लिखे एड्रेस को देख के वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो लेटर जाके किसको देता है? पोस्ट मास्टर को देता है। फाइन, सो उस लेटर को किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? उस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है? तो पहले पोस्ट मास्टर तो जोर जोर से हंसता है। ओके, बट कुछ देर के बाद वो रियलाइज करता है कि जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसको एक फर्म बिलीव था, फर्म फेथ था किसके अंदर? गॉड के अंदर। ओके, दैट्स वाई वो डिसाइड करता है क्या? हेल्प करने को, जिसने भी उस लेटर को लिखा था उसकी मदद करने को। ठीक है, तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही सॉ लेंचोज लेटर। जब वो, यानी जब पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर को देखता है तो वो जोर से पहले हंसता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये लेटर लिखा गया था किसको? भगवान को एड्रेस करते हुए। बट सून रियलाइज्ड हिज पेन एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी। लेकिन जल्द ही वो रियलाइज करता है उस इंसान के दर्द को, ठीक है, जिसने भगवान के अंदर इतनी आस्था था कि जिसने भगवान को एक लेटर लिख डाला। ठीक है, बट सून रियलाइज्ड हिज पेन, जल्द ही पोस्ट मास्टर ने रियलाइज किया किसके पेन को? तो जल्द ही पोस्ट मास्टर ने रियलाइज किया किसके पेन को? लेंचो के पेन को। दैट्स वाई उसने क्या डिसाइड किया? टू हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग मनी, कि वो इस इंसान की मदद करेगा जिसने भगवान को यह लेटर लिखा है। कैसे हेल्प करेगा? तो पैसे कलेक्ट करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? जब लेंचो को लेटर मिलता है, लेटर जो वो भगवान को लिखा था, द लेटर ही रोट टू द गॉड, व्हेन ही गॉट द रिप्लाई, जब उसको उत्तर मिला, तो क्या वो सरप्राइज हुआ था? वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट? जब लेटर वापस आता है लेंचो के नाम पे और उसमें पैसे भी थे, तो क्या उस लेटर को पाके लेंचो सरप्राइज हुआ था? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। नहीं, बिल्कुल वो सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी आस्था ही बहुत अधिक थी भगवान के अंदर। ओके, ही रॉट द लेटर टू आस्क हेल्प, और जब उसको हेल्प मिला भगवान की तरफ से,
हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो लेटर जो भेजा गया था वो भगवान की तरफ से नहीं बल्कि पोस्ट मास्टर ने भेजा था। बट लेंचो को ये बात लगा कि ये लेटर मुझे भगवान ने भेजा है। सिंस ही हैज डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान के अंदर बहुत अधिक आस्था थी, इसीलिए जब वो लेटर उससे मिलता है तो वो तनिक भी सरप्राइज नहीं होता है। ओके, तो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। जब उसके नाम एक लेटर आता है और उसमें पैसे भी होते हैं तो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे बहुत अधिक फेथ था भगवान के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट मेड हिम एंग्री? अब ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा हो गया? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? व्हाट मेड हिम एंग्री? ओके, तो द आंसर इज लेंचो बिकेम एंग्री एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos बट रिसीव्ड ओनली 70 pesos। गुस्सा क्यों होता है लेंचो? लेंचो गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उसने डिमांड किया था कितना? 100 pesos का। अपने लेटर में ही डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड, बट सिंस ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos, लेकिन उससे केवल 70 पैसे मिले थे, इसीलिए वो गुस्सा हो गया था। ओके, बट इसे फैक्ट नहीं पता था, इसे सच्चाई नहीं पता था कि लेटर किसने रिस्पॉन्ड किया है, किसने पैसे भेजे हैं। इसको लगा कि भगवान ने मुझे लेटर भेजा है और भगवान से कभी गलती हो ही नहीं सकती। ओके, तो भगवान ने मुझे 100 पैसे ही भेजे हैं, मुझे केवल 70 यहाँ रिसीव हुआ है, अर्थात बीच में पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही कोई घपला किया होगा, वही पैसा यहाँ से 30 पैसे निकाल लिए होंगे। ओके, ये सोच के ये गुस्सा होता है। फाइन, सो व्हाई ही बिकेम एंग्री? बिकॉज ही हैज डिमांडेड 100 pesos बट रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस। ओके, उसने डिमांड किया था 100 पैसे और उसको मिला कितना? 70 पैसे। ओके, इसीलिए गुस्सा हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस? ओके, लेंचो को किसमें बहुत अधिक आस्था थी और कौन से सेंटेंसेस स्टोरी में हैं जो आपको ये बतलाते हैं? तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान के अंदर पूर्ण आस्था थी। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो हिज फेथ इन गॉड। कुछ सेंटेंसेस जो स्टोरी में दिए हुए हैं जो हमें ये बतलाते हैं कि उससे भगवान के अंदर काफी आस्था थी। वो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? तो पहला है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope from God। ये सेंटेंस हमें बतलाता है कि उसे भगवान के अंदर पूर्ण आस्था थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट solitary house, यानी उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, उस वैली में जो घर था, इकलौता घर किसका था? लेंचो का। और उस घर में रहने वाले जितने भी लोग थे, सबके अंदर आशा की केवल एक ही किरण थी और वो थे गॉड। ओके, तो ये सेंटेंस हमें क्या बताता है कि लेंचो को बहुत अधिक फेथ था भगवान के अंदर, गॉड के अंदर। सेकेंड सेंटेंस जो हमें ये बतलाता है कि उससे भगवान के अंदर बहुत अधिक डीप फेथ था, गॉड ही रोट। जब वो लेटर लिखता है तो एड्रेस करता है गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, भगवान ईश्वर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स इस साल भूखे रह जाएंगे, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। ओके, तो ये क्या दिखलाता है? ये सेंटेंस हमें बतलाता है कि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। थर्ड सेंटेंस जो हमें ये बतलाता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जब लेंचो को लेटर मिलता है जिसमें केवल 70 पैसे होते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। ओके, ही हैड आस्क्ड 100 पैसेज, उसने भगवान से कितना डिमांड किया था? 100 पैसेज, और उसे जब 70 पैसे मिलते हैं तो उससे काफी गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उससे पता था कि भगवान मुझे कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उससे उनसे कभी गलती हो सकती है। ओके, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती नहीं किया होगा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो। ओके, ना ही वो भगवान ना ही भगवान लेंचो को डिनाई किए होंगे। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस जो भी वो रिक्वेस्ट किया था, जिस जो भी वो आग्रह किया था भगवान से, वो डिनाई नहीं किया गया होगा भगवान के द्वारा।
ओके, दैट्स वाई इसको काफी गुस्सा आता है ये सोचकर कि आखिर पैसे कहाँ गए। ओके, तो ये सेंटेंस में हमें क्या बतलाता है कि ही हैड डीप फेथ इन गॉड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे? व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड? और साइन करते वक्त उसने नीचे यानी पोस्टमास्टर ने नीचे गॉड क्यों साइन किया, गॉड क्यों लिखा? ओके, द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। पोस्टमास्टर ये चाहता था कि जिसने भी उस लेटर को इतने आस्था के साथ भगवान को लिखा था उसकी आस्था टूटे नहीं, उसकी आस्था बनी रहे। इसीलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो इस लेटर का उत्तर देगा। ओके, सो द पोस्टमास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, क्योंकि लेंचो का बहुत अधिक डीप फेथ था भगवान के अंदर, और अगर उस लेटर का उत्तर उसे नहीं मिलता तो उसकी जो आस्था थी भगवान के अंदर वो टूट जाती। इसी आस्था को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर जो है वो उस लेटर को रिस्पॉन्ड करता है, वो उत्तर देता है उस लेटर का, ठीक है, और साथ में पैसे भी भेजता है। ही साइंड द लेटर गॉड। अब उसने नीचे साइन किया था गॉड, क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहता था कि उसकी जो आस्था है भगवान के अंदर वो डिगे, वो अडिग रखना चाहता था उसके आस्था को भगवान के अंदर, उसकी आस्था जो थी भगवान के अंदर वो बनाए रखना चाहता था उसको। इसीलिए वो नीचे गॉड साइन कर देता है पोस्टमास्टर, ताकि लेंचो को ये लगे कि ये जो लेटर उसे मिला है वो भगवान ने ही भेजा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लेंचो ट्राई भी करता है, कोशिश करता है ये जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे, किसने उसके इस लेटर को उत्तर दिया? वाई और वाई नॉट? अगर वो ट्राई नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, और ट्राई करता है तो क्यों? ओके, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इसका आंसर देना है। तो नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, लेंचो ट्राई भी नहीं करता ये जानने का, कोशिश भी नहीं करता है कि उसे लेटर किसने दिया और उसमें पैसे जो थे वो किसने दिए। ओके, तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, किसने उसे पैसे भेजे ये जानने की कोशिश भी नहीं करता लेंचो, क्यों? बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि इससे भगवान के अंदर बहुत अधिक फेथ था। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड वाज श्योर दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। वो पूरे तरीके से श्योर था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही। इसीलिए जब उसे वो लेटर प्राप्त होता है तो तनिक भी उसे आश्चर्य नहीं होता है, और इसीलिए वो जानने की वो कोशिश नहीं करता कि उसे पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसे पता था कि पैसे उसे भगवान ने ही भेजे होंगे। बट पहले फैक्ट यहाँ अलग है, पैसे उसे किसने भेजे थे? पोस्ट मास्टर ने भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 13, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? ओके, अब लेंचो को क्या लगता है कि उसके रेस्ट ऑफ द मनी किसने लिए थे? जब वो लेटर खोलता है और मनी काउंट करता है तो देयर वर ओनली 70 पैसेज, केवल 70 पैसे थे, 30 पैसे मिसिंग थे उसमें। उसने डिमांड किया था 100 पैसेज की, 100 पैसेज का, लेकिन उसमें थे 70 पैसे, 70 पैसेज। ओके, तो लेंचो के अकॉर्डिंगली यानी लेंचो को क्या लगा कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट किसने लिए? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? और इस स्थिति में आयरनी क्या है? ओके, तो लेंचो क्या सोचता है? लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है यानी पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, ये सब मिलके उन्होंने इसके पैसे को निकाल लिया। जो 100 पैसे थे उसमें 30 पैसे निकाल लिए और 70 पैसे में वापस डाल के लेंचो को दे दिया। लेंचो का ये फीलिंग था। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज हु हेल्प हिम। इसमें आयरनी यही है कि लेंचो उन्हीं पे शक करता है जिन्होंने लेंचो की मदद की थी। एक्चुअली ही वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग एट द पोस्ट ऑफिस, बट वो उन्हीं पे शक करता है। ठीक, तो ये आयरनी थी। चलिए अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ लोकेटेड था? तो लेंचोज हाउस वाज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ लो हिल। ठीक है, लो हिल के टॉप पे था, छोटा सा हिल था, उसके टॉप पे इसका घर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई? लेंचो अक्सर आसमान की तरफ क्यों देखता रहता था? एक टक आसमान में क्या देखता रहता था?
ओके, और क्यों देखता रहता था? तो लेंचो एक्सपेक्टेड रेन एंड सो ही केप्ट ऑन गेजिंग एट द स्काई। क्योंकि लेंचो के फसल को पूर्णतः तैयार होने के लिए एटलीस्ट डाउन पुअर की ज़रूरत थी, थोड़े से रेन की ज़रूरत थी। इसीलिए वो रेन के एक्सपेक्टेशन में बार-बार आसमान की तरफ देखा करता था, देख रहा था कि बादल आ रहे हैं या नहीं, बारिश होगी कि नहीं, ये जानने के लिए। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हू वाज़ लेंचो? लेंचो कौन था? ओके, तो लेंचो वाज़ अ पुअर फार्मर। बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। इसके लिए सेंटेंस भी यूज़ किया गया है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। जो ये सेंटेंस क्लियरली हमें बताता है कि लेंचो कितना परिश्रमी था, कितना लेबोरियस था। ओके, सो लेंचो कौन था? ही वाज़ अ पुअर फार्मर। व्हिच कंट्रीज़ करेंसी इज़ पेसोस? अभी जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ पेसोस, ठीक है? ओके, ये किस देश की करेंसी है? फिलीपींस की करेंसी है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। फिलीपींस या फिर बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पे पेसो चलता है। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चल रहा है, ठीक, बांग्लादेश में टाका चलता है, वैसे ही कहीं-कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है। तो ये पेसो जो है, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है या फिर फिलीपींस की जो कंट्री है, फिलीपींस जो है, यहाँ की जो करेंसी है उसे पेसोस कहते हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन 5, हू इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? ठीक है? तो लेटर टू द अ लेटर टू गॉड को लिखा किसने है? तो द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ जीएल फ्यूंटेस। ओके? इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हू कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो? लेंचो के लिए पैसे किसने कलेक्ट किए थे? तो लेंचो की मदद करने के लिए पैसे किसने कलेक्ट किए थे? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी फॉर लेंचो। तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर था, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए थे लेंचो के लिए। ठीक है? नाउ व्हिच क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स इन लेंचोस फील्ड? लेंचो का जो फील्ड था, लेंचो का जो खेत था, उसमें हेलस्टोन्स की वजह से कौन सा फसल बर्बाद हुआ था? तो द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स इन लेंचोस फील्ड। तो कौन सा फसल था? वो कॉर्न। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, whom to whom लेंचो एड्रेस्ड इन हिज लेटर? लेंचो जब लेटर को लिखता है, तो उस लेटर में वो किसे एड्रेस करता है? टू whom लेंचो एड्रेस्ड इन हिज लेटर? लेंचो ने अपने लेटर में किसे एड्रेस किया था? तो लेंचो एड्रेस्ड हिज लेटर टू गॉड, क्योंकि ही वाज सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे गॉड से मदद चाहिए थी, क्योंकि उसे भगवान के अंदर बहुत अधिक आस्था थी। इसीलिए वो लेटर किसको लिखता है? गॉड को। तो ही एड्रेस्ड गॉड, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच फॉलोइंग डे लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर? ठीक है? ऑन विच फॉलोइंग डे लेंचो केम टू कलेक्ट हिज लेटर? तो किस दिन लेंचो जो है उस लेटर को कलेक्ट करने के लिए आता है? द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो जो है वो अपने लेटर को कलेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है? नाउ एट द एंड व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? ठीक है, अंत में लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता है? मैंने पहले बताया था कि जब वो पाता है कि 30 पैसेज मिसिंग है, तो उसे ये लगता है कि ये अमाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ही निकाला है। तो उन्हें वो क्या करके पुकारता है? बंच ऑफ क्रूक्स। उन्हें कहता है वो अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स कहता है। ठीक है? नाउ अब चलते हैं हम लोग लॉग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लेंचोज कैरेक्टर। तो लेंचो का के कैरेक्टर को आपको ब्रीफली स्केच करना है। ठीक है? यानी उसके कैरेक्टर का जिक्र करना, उसके कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। तो आंसर है लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। हम लोग को पता है कि यह स्टोरी रिवॉल्व करता है किसके चारों ओर? लेंचो के चारों ओर। ठीक है? तो ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर एंड वर्क्स लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड। बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर होता है ये, बहुत कठिन परिश्रम करता है अपने खेतों में। ही हैज फर्म फेथ इन गॉड। उसे बहुत डीप फेथ था भगवान के अंदर। एंड बिलीव्स दैट गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। इसका ये मानना था कि भगवान हर चीज को देख रहे हैं। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट यानी पीक ऑफ अ लो हिल एंड लिव्ड विथ हिज फैमिली। तो इसका घर कहाँ था? ऑन द क्रेस्ट मतलब पीक, चोटी पर। एक लो हिल था, उसकी चोटी पे इसका घर था, इकलौता घर वहाँ। और वो अपने फैमिली के साथ वहाँ रहा करता था। कौन?
लेंचो। वन डे हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन हेलस्टोन्स। एक दिन इसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है हेलस्टोन्स की वजह से। ड्यू टू हिज फर्म फेथ इन गॉड ही डिमांडेड 100 पैसेज फ्रॉम गॉड। अब चूंकि इससे भगवान के अंदर बहुत अधिक आस्था थी, इसीलिए वो डिमांड करते हुए 100 पैसों का डिमांड करते हुए एक लेटर लिखता है भगवान को। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। क्या करता है, भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। और अंत में वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स तक का डालता है जिन्होंने इसकी मदद की थी। एज ही डिड नॉट रिसीव द डिमांडेड मनी। क्यों वैसा कहता है, क्योंकि वो जितना मनी डिमांड किया था उतना इसे नहीं प्राप्त होता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर। पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली स्केच करना है, यानी पोस्ट मास्टर के बारे में बताना है। तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ जेंटल, बहुत ही जेंटल हम्बल इंसान थे, एंड काइंड पर्सन। पोस्ट मास्टर बहुत ही जेंटल, हम्बल और काइंड हार्टेड थे। ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचोज फेथ इन गॉड। ओके, जब वो पहली बार लेंचो के लेटर को पढ़ते हैं तो जोर से हंसते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो रियलाइज करते हैं पेन को, लेंचो के पेन को और उसके फेथ को भगवान के अंदर। ओके, ही वॉज सरप्राइज टू लर्न लेंचोज फेथ इन गॉड। वो सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे लेंचो के फेथ को देख के भगवान के अंदर। ही वॉज अ वेल बिहेव्ड एंड एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, है ना, बहुत ही वेल बिहेवियर वाले थे और ऑनेस्ट पर्सन थे। दैट्स वाई, इसीलिए उन्होंने लेंचो की मदद करने की भी सोची। ही रियलाइज्ड लेंचोज ग्रीफ एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। उन्होंने रियलाइज किया लेंचो के दुख को, दर्द को, और ये निर्णय लिया कि वो उसकी मदद करेंगे, है ना। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंट इट टू लेंचो। तो वो क्या करते हैं, सभी से, वहाँ उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, सभी से कुछ डोनेशन लेते हैं और पैसे कलेक्ट करके वो उसे लेंचो को भेज देते हैं। हालांकि सभी मिला के वो लोग केवल 70 पैसे ही जमा कर पाए थे। ओके, एंड सेंट इट टू लेंचो। लेंचो को सारा पैसा भेज दिया गया था, 70 पैसे। ही डिड नॉट वांट टू शेक ऑफ लेंचोस फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान के अंदर वो टूटे, वो उसके विश्वास को अडिग बनाए रखना चाहते थे। दैट्स वाई ही रिस्पॉन्डेड द लेटर, है ना, उन्होंने उत्तर दिया लेटर का। न केवल उत्तर दिया, साथ में पैसे भी भेजे। ओके, हालांकि कुछ पैसे कम थे। नाउ अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आएगा कि आपको एक सीन पैसेज मिलेगा। पैसेज आपके रोज से यानी स्टोरी से ही रहेंगे। ओके, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, ये सीन पैसेज है ना। नाउ तो यहाँ पे एक पैसेज उठाया गया है लेंचो स्टोरी से, अ लेटर टू गॉड इस स्टोरी से। लेंचो showed did लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। जब वो पैसा पाता है तो थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। इतना अधिक उसे भगवान के अंदर आस्था थी, इतना अधिक उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसे लगता है कि भगवान जिसके अंदर उसकी इतनी आस्था है वो कभी गलती कर भी नहीं सकते हैं और ना इसकी मदद करने से मना कर सकते हैं, तो आखिर पैसे गए कहाँ। इसी बात से वो गुस्सा होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो तुरंत जाता है कहाँ पे, विंडो के पास, और वहां जाके डिमांड करता है एक पेपर का और इंक का, सो दैट कि दोबारा वो भगवान को एक लेटर लिख सके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो बहुत सारा टेबल होता है छोटा छोटा, या फिर स्पेस बना हुआ होता है जहाँ पे आप एक लेटर लिख सकते हो। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो क्या करता है, ही स्टार्टेड राइटिंग, ही स्टार्टेड टू राइट। वो एक लेटर लिखता है वंस अगेन भगवान को, विथ मच रिंकलिंग ऑफ ब्रोज। काफी सोच सोच के लिख रहा होता है क्योंकि वो अपने ब्रोज को रिंकल करते हुए यानी बहुत ही सोचते हुए, एफर्ट लगाते हुए लिखता है। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। यानी अपने आइडियाज को बहुत ही बोल्डली एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या कर रहा था, एफर्ट लगा रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज रिंकलिंग हिज ब्रो। ठीक है, तो अब इस सीन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिड लेंचू सो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। क्या लेंचू सरप्राइज होता है मनी देखकर? तो नहीं।
इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, अब लेंचो गुस्सा क्यों होता है? लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे गिनता है तो बहुत जोर से गुस्सा होता है। बिकॉज ही होप टू गेट 100 पैसेज, क्योंकि उसे ये आशा थी कि भगवान उसे 100 पैसेज भेजेंगे। ओके, बट ही गॉट ओनली 70 पैसेज, लेकिन उसे कितना मिला, कितना प्राप्त हुआ? केवल 70 पैसेज, इसीलिए वो गुस्सा होता है। व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस के विंडो के पास दोबारा क्यों जाता है? ओके, तो लेंचो वेंट अप टू द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो पेपर और इंक लेने के लिए वो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस के विंडो के पास। अभी तक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई आंसर के जो क्वेश्चंस हैं, आपको इस सीन पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस सीन पैसेज को, जो भी पैसेज आपके स्टोरी या फिर प्रोज से दिया हुआ है, उसको सही से पढ़ना है, समझना है, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर, तो जब लेंचो लेटर लिख रहा था तो उसके एक्सप्रेशंस क्या थे? उसका एक्सप्रेशन क्या था? ही स्टार्टेड टू राइट लेटर विथ मेनी रिंकलिंग्स ऑन हिज ब्रोज, तो बहुत सारा रिंकलिंग हो रहा था उसके ब्रोज पे, बहुत ही डीप थाउट के साथ वो लिख रहा था, साथ में उसे गुस्सा भी था, है ना? क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द एबव पैसेज गिवन, तो स्टोरी का नाम सभी को पता है, अ लेटर टू गॉड, और लिखा है जीएल क्विंटेस ने। ओके, नाउ सेकंड बी, आपको एक और अनसीन पैसेज दिया गया है इसी स्टोरी से। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस पूरे वैली में इकलौता घर इसका था, लेंचो का था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम हिज लविंग हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Okay, तो उसका घर कहाँ था? लो हिल के टॉप पे था, और उस ऊंचाई से वो अपने फील्ड को देख सकता था। ओके, और फील्ड में क्या लगा हुआ था? कॉर्न लगा हुआ था, जिसमें फ्लावर्स इसको दिखाई दे रहा था, जो इस बात का संकेत था कि इसका फसल बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा था। ठीक है, केवल उसकी फसल को किस चीज की जरूरत थी? एटलीस्ट अ डाउन पुअर, तो हल्की फुल्की बारिश की जरूरत थी, उसके बाद उसका पूरा फसल तैयार हो जाता। ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द एबव गिवन पैसेज, ये तो पता है, स्टोरी का नाम और राइटर का। सेकंड क्वेश्चन, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ था? द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था? तो वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था, जो नदी वहां बह रही थी, और लेंचो के फील्ड्स को, जिसमें कॉर्न लगा हुआ था और उसके फसल तैयार थे, उसमें फ्लावर्स भी आ चुके थे, केवल क्या चीज का जरूरत था उसके फसल को? एटलीस्ट अ डाउन पुअर। ठीक है, तो उस ऊंचाई से अपने घर से क्या क्या देख सकता था वो? नदी को, अपने फील्ड को देख सकता था। नाउ व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, ठीक है, अर्थ इट मीन्स यहाँ पे उसकी फील्ड की बात की जा रही है, उसकी फील्ड को किसकी जरूरत थी? ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पुअर, यानी रेन, एटलीस्ट अ शावर, हल्की बारिश, यानी उसकी फसल को तैयार होने के लिए बारिश की जरूरत थी। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन द सेम एज हॉल। ओके, पैसेज में यूज हुआ है एक वर्ड हॉल, WHOLE, इस ये जो वर्ड है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन द सेम एज हॉल, सॉरी, ये वर्ड पैसेज में नहीं यूज हुआ है, हॉल से मिलता जुलता हुआ वर्ड, यानी हॉल का एक सिनोनिम आपको ढूंढना है इस पैसेज से, जो पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वर्ड है इंटायर, द वर्ड इंटायर मीन्स द सेम एज हॉल। ओके, तो इंटायर सिनोनिम है किसका? हॉल का। नाउ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। ठीक है, पोस्टमास्टर क्या चाहता था कि जो जिसने भी इस लेटर को लिखा है, लेंचो ने जो लेटर लिखा था, उसकी आस्था बनी रहे भगवान के अंदर। ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करता है कि वो उत्तर देगा उसके लेटर का। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल,
तो जब वो लेटर को खोलता है तो खोलने के बाद, लेटर को पढ़ने के बाद एक बात क्लियर थी कि उस लेटर को आंसर करने के लिए केवल अच्छी नीयत की ज़रूरत नहीं थी, उसके साथ पैसों की भी ज़रूरत थी। केवल अच्छी नीयत, इंक और पेपर का इस्तेमाल करके वो लेटर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। उसके साथ क्या चाहिए था? पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि लेंचो ने पैसों का डिमांड किया था। बट ही स्टक टू हिज रिज़ोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़। लेकिन वो जो पोस्ट मास्टर था, वो अपने बात पे अडिग रहा और उसने जो डिसाइड किया था कि वो उत्तर देगा, इसके लिए वो क्या करता है, अपने सारे एम्प्लॉइज़ से, ठीक है, उनके सैलरी से कुछ हिस्सा कलेक्ट करता है, ताकि उस कलेक्शन को वो भेज पाए किसके पास? लेंचो के पास, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी दान के नाम पे, इस भलाई के नाम पे जितने भी एम्प्लॉइज़ थे और पोस्ट मास्टर के जो फ्रेंड थे, सभी ने कुछ अमाउंट डोनेट किया, इसके लिए? लेंचो के लिए। इट वाज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज़, ठीक है, ओके। लेकिन स सभी से पैसे डिमांड करने के बाद, पूरा कलेक्शन करने के बाद, पोस्ट मास्टर जो है, वो अनेबल थे कितना पैसा जमा करने में? 100 पेसोज़। सो इट वाज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज़। तो पोस्ट मास्टर जो है 100 पेसोज़ कलेक्ट नहीं कर पाए थे। सो ही वाज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाल्फ। तो वो आधा से कुछ ज़्यादा भेज पाए, मतलब 70 पेसेज़ भेज पाए थे, है ना? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया? ठीक है, तो व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया? इसका आंसर क्या है? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया नॉट टू सेक, ठीक है, द राइटर्स फेथ इन गॉड, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर के अंदर क्या आइडिया आया? उन्होंने क्या सोचा कि वो लेटर को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, ताकि जिसने भी इस लेटर को लिखा है उसकी आस्था बनी रहे भगवान के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन इस पैसेज से है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कम टू नो अबाउट लेंचोस फेथ इन गॉड? ठीक है, तो पोस्ट मास्टर को कैसे पता चला लेंचो का फेथ भगवान के अंदर, ठीक है, लेंचो का जो फेथ था भगवान के अंदर, उसके बारे में पोस्ट मास्टर को कैसे पता चला? द पोस्ट मास्टर हैड ओपन लेंचोस लेटर टू गॉड एंड रेड इट, देन रियलाइज हिज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर को जब ये लेटर मिलता है, तो लेटर खोल के जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है, तो उसे रियलाइज होता है कि लेंचो की आस्था कितनी थी भगवान के अंदर, है ना? नाउ व्हाई कुड द पोस्ट मास्टर नॉट रिप्लाई द लेटर एट वंस? ठीक है, तो पोस्ट मास्टर ने तुरंत उस लेटर को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? उसका रिप्लाई तुरंत क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि इस लेटर को लिखने के लिए गुडविल, इंक और पेपर के अलावे पैसों की भी ज़रूरत थी, है ना? द पोस्ट मास्टर कुड नॉट रिप्लाई टू द लेटर एट वंस बिकॉज़ ही वांटेड टू सेंड द मनी टू लेंच, क्योंकि वो लेटर के साथ पैसा भी भेजना चाहते थे, जो कि लेंचो ने डिमांड किया था। ही डिड नॉट हैव ऑल द मनी आस्क्ड फॉर, ठीक है? और जितना पैसे डिमांड किया गया था, उतना पैसा था नहीं किसके पास? पोस्ट मास्टर के पास। सो ही कुड नॉट अफोर्ड दिस मनी अलोन। इतना पैसा वो अकेले अफोर्ड नहीं कर पाता। So he needed time to collect his money from others. So that's why he demanded a part of everyone's salary. जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे, सबके सैलरी से कुछ कुछ हिस्सा उन्होंने सबसे मांगा, ठीक है। और फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया और ओवरऑल कलेक्ट करके फिर पोस्ट मास्टर ने उस पत्र का जवाब दिया किसको? लेंचो। नाउ व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड गिव सम मनी? ठीक है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड गिव सम मनी? तो पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने कुछ पैसे क्यों दिए? तो पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड्स गेव सम मनी थिंकिंग दैट इट वाज फॉर अ चैरिटेबल काउज। सबको ये लगा कि एक अच्छा काम है, ओके, चैरिटेबल काउज है, किसी का भला हो जाएगा, इसीलिए सभी ने फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी सभी ने दान के रूप में पैसे दिए, है ना? दे टू डिड नॉट वांट टू सेक लेंचोस फेथ इन गॉड। यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर के दोस्त लोग भी जो थे, वो नहीं चाहते थे कि एक भले इंसान का, जिनका विश्वास है भगवान के अंदर, इतना का विश्वास टूटे भगवान के अंदर, है ना? तो इसीलिए सभी ने अपना कुछ पार्ट डोनेट किया और फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी सभी ने कुछ पैसे दिए। नाउ फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स क्लियर और ऑब्वियस, ओके। तो इस पैसेज में एक वर्ड ढूंढना है, ओके, जो सिनोनिम हो किसका? क्लियर का या फिर ऑब्वियस का। वो वर्ड है एविडेंट, ओके, क्लियर, एविडेंट। नाउ डी, एक और अनसीन पैसेज दिया, सॉरी, एक और पैसेज दिया हुआ है, तीन पैसेज इसी स्टोरी से। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brows, caused by the effort he had
to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो तो लेंचो क्या करता है, पब्लिक राइटिंग टेबल ओके पे जाता है और वहां जाके वो लेटर लिखना चालू करता है। फाइन। और जब उसका लेटर फिनिश हो जाता है तो वो विंडो के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस का जो विंडो है वहां जाके स्टाम्प खरीदता है और उसे इनवेलप पे चिपका देता है। ठीक है। और उसके तुरंत बाद उस लेटर को मेल बॉक्स में जाके डाल देता है। ठीक है। जैसे ही लेंचो मेल बॉक्स पे उस लेटर को डालता है, पोस्टमास्टर जो कि इन सारी चीज को देख रहा होता है वो तुरंत उस लेटर को मंगवाता है और खोल के पढ़ना चालू करता है ना। और लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मनी जो आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे आए। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट बचे हुए पैसे मेरे पास भेज दीजिए एंड 30 पैसे जो रेस्ट थे वो मुझे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उससे मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है ना। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। एट द सेम टाइम वो लेटर में ये भी लिख देता है टेंचो कि मेल के थ्रू नहीं भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यही आयरनी था। ओके। और लास्ट में अपनी इसका सिग्नेचर था लेंचो। तो नेम द स्टोरी एंड राइटर, ये आप जानते ही हो। वाई वॉज लेंचो एंग्री, एंग्री क्यों था ये भी मैंने पहले बताया, कि जितना वो अमाउंट डिमांड किया था उतना उसको मिला नहीं था। हु हैड रियली सेंट हिम द मनी, उसे रियली वास्तव में किसने पैसे भेजे थे, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने भेजे थे। आगे, फाइंड अ फ्रेज इन द पैसेज विच मीन अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। तो आपको एक इस पैसेज से जो पैसे दिया हुआ है उसमें से एक वर्ड ढूंढना है जो इस फ्रेज का अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन सेम मीनिंग का हो, तो वो वर्ड है अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विंडो। लेंचो पोस्ट ऑफिस के विंडो से क्या खरीदता है, तो वो स्टैंप खरीदता है चिपकाने के लिए, है ना, लेटर के ऊपर। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ओके, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर व्हाट, रेन। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड लेंचो लीव, लेंचो कहाँ रहता है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, अब लेंचो को पैसे की आवश्यकता क्यों थी, तो ऑप्शन दिया हुआ है, टू सो हिज फील्ड्स अगेन, टू बाय ट्वाइस फॉर हिज चिल्ड्रेन, टू बाय न्यू क्लोथ्स, टू बाय अ न्यू फील्ड। तो उसे चाहिए थी, तो पैसे का जरूरत क्यों था, टू सो हिज फील्ड्स या फील्ड अगेन, उसे दोबारा अपने फसल को बोने के लिए किसका जरूरत था, पैसे की आवश्यकता थी। इसीलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है, क्या चीज करते हुए, 100 पैसे डिमांड करते हुए, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, कितना मनी डिमांड किया था, 100 पैसों, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। ओके। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, सबको पता है, जीएल फ्यूंटिस। ओके। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है, उनको वो क्या करके पुकारता है, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से लेंचो को कितने अमाउंट, कितना मनी रिसीव होता है, तो वो 70 पैसोज, यानी 30 पैसोज कम था जितना वो डिमांड किया था उसमें से। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो ने जो लेटर भेजा था उसे किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, लेंचो का फील्ड बारिश के बाद, हेलस्टोन्स के बाद कैसा दिख रहा था, मानो किससे ढका हुआ हो, तो साल्ट, है ना, साल्ट से कंपेयर किया गया था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचो आसमान में किस दिशा में देख रहा था बादलों को, यानी रेन के आने की संभावना किस दिशा से थी? तो वो था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज में इंक्लूड किए गए हैं। ये रहे आंसर आपके। आई होप आज का ये सेशन आप लोग सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए आंसर की भी दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।